भाग्योऽपि यत्प्रसादेन ज्ञानं तत्फलमाप्नुयात् सोऽयं हयास्यो भगवान् हृदि मे भातु सर्वदा। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। भवसम्भवभीतिभेदनं सुखसम्पत्करुणानिकेतनं व्रतदानतपः क्रियाफलं सहजानन्दगुरुं भजे सदा। परम सम्माननीय श्रद्धेय प्रातर्वंदनीय गुरुजी, सर्वे संतों, पार्षदों, हरिभक्तों, ये मेरे जीवन का एक पाथेय है। जब प्रभु की आज्ञा होती है तो कभी सत्कर्म करने की तरफ प्रवृत्ति होती है, और यह सत्कर्म बिना गुरु की कृपा से संभव नहीं है। क्योंकि दुनिया में मार्ग अनेक हैं, अनेक पंथ हैं, रास्ते अनेक हैं, और जब हम चौराहे पर खड़े होते हैं, कोई रास्ता बतलाने वाला बोर्ड नहीं हो, तो हम संशय की स्थिति में आते हैं, जाना किधर है। लेकिन जब गुरु कृपा हो जाए तो हर एक चौराहे पर, हर एक तिराहे पर, हर एक दो रास्ते पर जहां हम संशयग्रस्त होते हैं, हमारे गुरुदेव एक दीपक लिए मिलते हैं, और वह दीपक हमें जीवन को धन्य बनाने के लिए पर्याप्त होता है। हमारे अनेक जन्म के संस्कार, हमारे किए हुए जो सत्कर्म हैं, वही सत्कर्म हमें रास्ता दिखाते हैं गुरु के माध्यम से। पितामह भीष्म दोनों हाथ उठा करके ये कहते हैं, ऊर्ध्व बाहुर्विरौम्ये स न च कश्चित् शृणोति माम। मैं दोनों हाथ उठा करके कहता हूं, लेकिन मेरी कोई सुनता नहीं। संपूर्ण भरत वंश का जो अग्रणी है, संपूर्ण भारत वंश का जो एक वृक्ष है, उस वृक्ष की बात, उनकी शाखाएं, उनके पुष्प, उनके पल्लव, उनके पत्ते सुनने को तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपनी गुरु को सुनना बंद किया। गुरु द्रोण की एक बात नहीं सुनी गई, और जो गुरु विमुख हुआ उसे जीवन में कोई बचाने वाला नहीं। यही प्रसंग मानस में आया है। यदि इष्ट देव दुखी हो जाएं, इष्ट देव नाराज हो जाएं, गुरु बचा लेते हैं। ईसे रुष्टे गुरुत्राता। ईश्वर यदि रुष्ट हो जाएं, गुरु बचा लेते हैं। गुरु एक ऐसा कवच है, अभेद्य कवच है। उस अभेद्य कवच को तोड़ना ईश्वर के भी वश की बात नहीं। लेकिन गुरौ रुष्टे न कश्चन। यदि गुरु नाराज हो जाए, गुरु रुष्ट हो जाए, तो बचाने वाला तो जीवन में कोई नहीं है। हम सब बड़भागी हैं। हमारे अनेक जन्मों के पुण्य प्रकर्ष हैं। हमारे इतने पुण्य बढ़े,
ऐसे सद्गुरु हमें मिले जो हमें हरेक पथ पर, हरेक दोराहे पर, हरेक चौरास्ते पर हमें दीपक दिखाने वाला, मार्ग दिखाने वाले ऐसे गुरु मिल गए। और इन्हीं गुरु के बल पर, इन्हीं गुरु की छाया में आज 13 वर्षों से लगातार मन में एक भाव है, संतों की येन केन प्रकारेण कुछ भी सेवा हो, हमारे लिए स्वयं के जीवन के लिए वह धन्यता देने वाला होता है। वह पल है धन्य, वह क्षण धन्य होता है जब हमारी किसी भी प्रकार की सेवा संतों के लिए होती है। और ये संत इस भारतवर्ष के धरोहर हैं, ये संत भारतवर्ष के मार्गदर्शक हैं। ये संत हों तो हम दुनिया को जीत सकते हैं। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, जो पूर्व काल का भारतवर्ष है, जहां के मंत्रिमंडल में संत महात्मा और गुरु हुआ करते थे, हम सभी भारतवासी भाग्यशाली हैं इस मामले में कि हमारे प्रधान सेवक, हमारे प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनको मार्गदर्शन देने के लिए संत की पूरी एक टोली उपलब्ध है और उनकी बात वो मानते भी हैं। हम आज बच्चों के बीच में हैं और इस संस्कार धाम गुरुकुल में तमाम बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। शिक्षा तो कहीं भी मिल सकती है। सरकारी योजना के तहत सर्व शिक्षा अभियान चला हुआ है, सभी पढ़ें, सभी आगे बढ़ें। पर यहां जो संस्कार का आधान होता है, जो संस्कार दिए जाते हैं, वह उनके लिए बीजारोपण है। और यही बच्चे आगे चल करके एक ऐसे विशाल वृक्ष का रूप लेंगे जिसकी छाया में इनके आने वाले पीढ़ी, इनके समाज के लोग, इनके सोसाइटी के लोग अपने आप को धन्य मानेंगे। यह संस्कार धाम गुरुकुल इस मामले में भारत में अकेला है। आयुषः क्षण एकोपि न लभ्यः स्वर्ण कोटि भी। संपूर्ण आयु का यदि एक क्षण भी बेकार गया, क्योंकि आप घड़ी को देख सकते हैं और उस घड़ी के सेकंड सुई को आप ये कह के देखें कि मैं आपको $1 अरब देता हूं, जरा 1 सेकंड के लिए रुक जाओ। रुकने वाला नहीं है। न तो वह रुकने वाली है सुई, न उसमें रिवर्स गियर है, उल्टी भी नहीं चलेगी। इसलिए आज से हम संकल्प करें, अपने आयु का एक क्षण भी बेकार नहीं जाने देंगे। जब कभी सत्कर्म करना हो, भक्ति करनी हो, वह समय का कालक्षेप इसी रूप में हो। माधव स्वामी जी बहुत अच्छी कथा कहते हैं। और यहां अभी जो बोलने वाले थे, न भूतो न भविष्यति, इसमें जरा एक सुधार की गुंजाइश है। न भूतो यहां तक तो ठीक है, पर न भविष्यति ये थोड़ा ज्यादा बोलना, थोड़ा जल्दी बोलना इसको कह सकते हैं। क्योंकि इस धराधाम पर गुरुदेव जैसे संत विद्यमान हो और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, यह संभव ही नहीं है। ये बार बार होता रहेगा, क्योंकि गुरु जी का जो संकल्प होता है वह केवल सत संकल्प है। संकल्प मूलः कामो वै यज्ञा संकल्प संभवा व्रतानि यम धर्माश्च सर्वे संकल्प जा स्मृता। और सारे संकल्प इनके संपूर्ण होते हैं, पूर्णता को प्राप्त करते हैं, क्योंकि इनके अंतरात्मा में केवल सत संकल्प विराजता है।
जिससे लोक मंगल कृत्य होते रहते हैं और होते रहेंगे। इसलिए न भविष्यति, ये बोलना थोड़ा त्वरा है, इसमें जल्दीबाजी है। ये बार बार होता रहेगा, होता रहे। संपूर्ण भारतवासी हम मिल करके केवल एक कामना भगवान से करते हैं, हमारे गुरुदेव को दीर्घायुष्य, निरामय जीवन और भगवत भक्ति इसी तरह हम लोगों के बीच में प्रचारित करते रहें। इन्हीं भावनाओं के साथ, और यहां जो एक बार द्रौपदी अपने पति, 5 पतियों के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ के लिए, यज्ञ की पूर्णता के लिए मुनियों को, ऋषियों को, साधु संतों को निमंत्रण देने के लिए गई भोजन करने का। आप भोजन करें जिससे मेरा यह यज्ञ पूर्ण हो। ऋषियों ने मना कर दिया। क्यों मना किया? उन्होंने कहा संपूर्ण अश्वमेध यज्ञ का फल यदि पहले दे दो तो हम भोजन को राजी होंगे, लेकिन अश्वमेध यज्ञ पूर्ण तब होगा जब संतों के भोजन हो, ऋषियों के भोजन हो। भोजन के बाद ही यज्ञ की पूर्णता होती है। लेकिन संपूर्ण अश्वमेध यज्ञ का फल ऋषियों ने पहले मांग कर दी। इसके पहले 5 भाई आके लौट गए। सबके सामने यही एक शर्त रखी गई। भगवान ने कहा द्रौपदी को भेजता हूं। द्रौपदी आई। द्रौपदी के सामने भी यही प्रश्न, लेकिन द्रौपदी अग्निकुंड से जन्म लेने वाली वह विदुषी है, वह साक्षात याज्ञसेनी है। उन्होंने कहा आपके मुखारविंद से मैंने एक कथा सुनी है। वह कथा क्या है? जब ऋषि, महर्षि, संत, विद्वान कथा कहते हैं और उस कथा को सुनने के लिए घर की देहली एक कदम पार किया, एक एक कदम पर एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल उसे मिलता है। तो हमने तो हजारों कदम बढ़ाए हैं। पूरे वनवास काल में 12 वर्षों तक हम आपकी कथा सुनते रहे। वो सारे पुण्य मैं आपको देती हूं। अनेक अश्वमेध यज्ञ का फल आपको मिल गया। ऋषि, मुनि और संत राजी हो गए। कहे यही प्रश्न के उत्तर की प्रतीक्षा मुझे थी। आप और हम सभी यहां उपस्थित जितने भी हैं और जो यहां से जा चुके हैं, 2 महीने के यज्ञ के दौरान आपका एक एक पग यहां आने के लिए वह संपूर्ण अश्वमेध यज्ञ को देने वाला फल है। हम भी उसमें भाग्यशाली हैं। कल मुझे भी यज्ञ में बैठने का सौभाग्य मिला और गुरुजी की उदारता देखें। हर एक दिन यज्ञ के अंत में यह कहा जाता है, अनेन यज्ञेन अनेन यज्ञ कर्मणा भगवान सर्वेश्वरः प्रीयताम न मम। भगवान को यह, अक्षर पुरुषोत्तम को यह यज्ञ का संपूर्ण दायित्व दिया गया और अक्षर पुरुषोत्तम को ही यह यज्ञ निवेदित है। तो इससे बड़ा और कुछ नहीं होगा। अपने पास में कुछ नहीं रखना। अपने को क्या चाहिए? यह जो त्याग की भावना है, यह त्याग अनोखा है, उदाहरण योग्य नहीं है। इसका कोई उदाहरण नहीं है। जैसे राम के जैसा कौन होगा? राम के समान केवल राम है। राम और रावण का युद्ध कैसा होगा? केवल वही उदाहरण है। सागर के समान और कौन होगा? केवल सागर होगा। ऐसे ही गुरुदेव जी का त्याग
और कोई नहीं हो सकता। गुरुदेव जी का त्याग भी गुरुदेव जी जैसा ही होगा। हम जब से जुड़े हैं इस संस्थान से, अनेक बार मेरा किसी भी प्रकार का यहाँ आगमन होता है, चाहे वह यूनिवर्सिटी के काम से हो, चाहे किसी कॉलेज के काम से हो, कुछ भी हो। गुजरात में यदि आकर्षण का केंद्र है तो श्री स्वामीनारायण संस्कार धाम गुरुकुल और उनके परम पूज्य गुरुदेव हैं, यहाँ के संतों हैं। मैं अवसर खोजता हूं और अवसर की प्रतीक्षा रहती है। कोई भी अवसर आए, यहां आए बिना हमारी यात्रा पूरी होती ही नहीं। कभी ऐसा नहीं हुआ हम गुजरात के किसी भी कोने में आए हों और यहां बिना आए चले गए, ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ। मेरे पास गिनती नहीं है मैं कितने बार आया हूं, वो गिनती मुझे भूल गई है। 13 वर्षों में अनेक बार आगमन हुआ। ये अपने जीवन को धन्य करने का एक सुखद पल होता है, अपने जीवन को सार्थक करने का एक सुखद अवसर होता है और इस अवसर को हमेशा लेना भी चाहिए और लोगों के सामने इसका बखान भी करना चाहिए। हम तमाम देखते हैं लोग अवसर का लाभ लेकर के और चुप बैठ जाते हैं। नहीं, यही हमारी चूक हो जाती है। जहां हम इस अवसर का लाभ लिए, यहाँ का एक भी दाना यदि शरीर में उतरा तो शरीर के समस्त विकार को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त होता है। हम गुरुजी को यह वचन भी देते हैं कि जब तक सांस है, हम आपके संतों की, यहाँ के विद्यार्थियों की, सर्वविध जो भी गुरुजी का दिया हुआ सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार हम सेवा करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को प्रणति तति समर्पित करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। धन्यवाद। હલો ભલા ભક્તજનો, જે પંડિતજીએ વાત કરી, ઘણા ભક્તો કદાચ ઓળખતા ન હોય, એક સારા એવા ભારતના એવા ન્યાયાચાર્ય છે જેમને રાષ્ટ્રપતિના હાથે એવોર્ડ મળેલો છે। અને સારા ભારતમાં જ્યારે જ્યારે શાસ્ત્રાર્થ થતા હોય, કોઈ મોટા મોટા બધા વિદ્વાનો બેઠા હોય ને, એના અધ્યક્ષ સ્થાને ડૉક્ટર મહાનંદ ઝા હોય છે। હા, આપણી પાસે એમ લાગે સામાન્ય રીતે બેઠા હોય, એવા વિદ્વત પુરુષ છે। એની સાથે ભક્ત કેવા છે, એમનામાં એવા સદ્ગુણો છે। આજે અમે છેલ્લા 12-13 વર્ષથી અભ્યાસ કરીએ સંતો, પણ ક્યારેય પણ જે સમય કે બાંધેલો છે ને, એમાં 1 મિનિટ કોઈ દી મોડા નથી પડ્યા। હે 8:25 અમે સવારે ગુરુજીની કથા ચાલુ પૂરી થાય ને તરત નીકળી જતા હોય। ઘણા ભક્તોને સંતો કેમ નીકળી જાય છે, 8:20 થાય એટલે પંડિતજી મોબાઈલમાં ઓનલાઈન બેઠા હોય। હે અમારી પ્રતીક્ષા છે, જો 1 મિનિટ કે અમે મોડા પડ્યા હોય, પણ આજ દિન સુધી 12 વર્ષમાં 1 મિનિટ મોડા નથી પડ્યા। બોલો। બીજી વાત કહું વાલા ભક્તો, કે અમે આત્મનિષ્ઠાનું એવું દર્શન કર્યું છે। ક્યારેક ક્યારેક એવા બીમાર હોય, શરીરમાં એવી તકલીફ હોય, વચમાં કાશીમાં ગયેલા અને કાશીમાં ક્યાંક શરીરમાં એવી તકલીફ થઈ ગયેલી, ચાલી પણ ન શકે ડગલું, એવી પરિસ્થિતિ શરીરમાં થઈ ગઈ હતી। પછી 1 કલાક ક્લાસ પૂરો થયો અને મને અવાજ છે જેવો લાગ્યો, એટલે મેં પૂછ્યું, મેં કહ્યું ગુરુજી તબિયત બરાબર છે ને એવું લાગે? મને કે હા, કે આજે આવું થઈ ગયું। મેં પહેલાં કીધું તો ક્લાસ ન લેત, તો મને કે ક્લાસ ન લો ને તો મજા ન આવે। હે વિચાર કરી વાલા ભક્તો, રાત્રિનો ઉજાગરો હોય ને, સવારે 4 વાગે લગી જાગ્યા હોય, કામ ચાલુ હોય, તો પણ સવારે 8:30 પાછો અમારો ક્લાસ લે। અમારે કેવું પડે, રજા રાખવાની હોય ને તો અમારે એમ કે મારા તરફથી ક્યારે રજા નહીં, કેમ જનકભાઈ? અમારા જનકભાઈ છે ને, એ સાથે સાથ જાય છે પાછા। હા,
એમના તરફથી ક્યાં રજા જો પાટોત્સવ હતો તો 10-15 દિવસ રજા રાખવાની હતી તો પંડિતજી કે સારું, જયસી આપકી ઈચ્છા. કહેવાનો અર્થ વાલા ભક્તો, એક આવી વિદ્વતા છે, વિદ્વતાની સાથે સાથે ભક્તપણાનું દર્શન એ પણ એમ એવું કર્યું છે. અને જે ગુરુજી પ્રત્યેનો જે ભાવ, નિષ્ઠા, પ્રેમ અને પાછું અમને અભ્યાસ કરાવે છે એમાંય પણ ક્યારેય લેવાની ભાવના નહીં. હા, ક્યારેય લેવાની ભાવના નહીં એમની, કે સંતો તરફથી જે દક્ષિણા મળે આ પ્રકારની એક સારા ભારત વર્ષના આપણે કહીએ ને કે એવા એક સારા વિદ્વાન પુરુષ અને એવા પંડિત, એની સાથે એવા ભક્તો. અને ગુરુજીને પહેલી જ વખત અહીંયા જ્યારે આવ્યા અને સંતોને પીરસતા જોયા અને ત્યારે એમને પારખી લીધું કે આ 30-35 બધા ભેગા કેવી રીતે રહે છે, એમને 1 મિનિટમાં જોઈ લીધું. કેમ કે ગુરુજી રોજ બધા સંતોને પીરસીને જમાડે. ગઈકાલે પણ જે બહારથી સંતો આવ્યા હતા ને એ સંતો પણ બહુ આશ્ચર્ય પામ્યા કે આ કે મહારાજની પરંપરા એ સ્વામી તમે જાળવી રાખી છે. માટે વાલા ભક્તો, આપણા એક એવા સૌભાગ્ય છે કે આપણી સંસ્થામાં આવા એક વિદ્વત પુરુષ, એમને આવો જે દિવ્ય ભાવ અને સદગુરુને, કેમ કે ભક્ત હોય, વિદ્વાન હોય અને સત્પુરુષને ઓળખી લે, આ વાત વાલા ભક્તો એક બહુ અનોખી છે. તો પંડિતજી આ પધાર્યા, અમને સૌ કોઈને અતિ આનંદ થયો છે. બાર બાર બસ आप यहाँ आते रहो ऐसी हमारी कामना है. જોરદાર તાલીઓથી પંડિતજીને એમના વક્તવ્યને વધાવીએ.